नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव गाजीपुर जा रहे हैं, विश्वकर्मा परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। वही विश्वकर्मा परिवार जो गाजीपुर का पीड़ित है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर जाने का फैसला क्यों लिया है? गाजीपुर में ऐसा क्या है? विश्वकर्मा परिवार के घर जाकर के अखिलेश यादव कौन सा मैसेज देने वाले हैं? और क्या यही अखिलेश यादव का असली खेला है? क्या पूर्वांचल से बीजेपी को साफ करने की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है अखिलेश यादव का गाजीपुर जाना? इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे, क्योंकि पूर्वांचल अगर बीजेपी को 2027 जीतना है तो ये आप यूं समझ लीजिए कि हाथ की नब्ज है, नब्ज। अगर ये नब्ज कट गई तो पॉलिटिकल ब्लीडिंग यानी कि राजनीतिक लहू जो निकलेगा उसे कोई भी सर्जन रोक नहीं सकेगा। इतना नाजुक मामला है। पूरी कहानी आपको बताना शुरू करते हैं कि अखिलेश यादव का गाजीपुर जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, 29 अप्रैल को अखिलेश यादव गाजीपुर के कटरिया गांव जा रहे हैं। पत्थर कांड पीड़ित परिवार से मिलेंगे, प्रोटोकॉल जारी, सुरक्षा बढ़ी। गाजीपुर के कटरिया गांव अखिलेश यादव का 29 अप्रैल को जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव यहां पर जा रहे हैं। तो यहां पर आप कुछ हेडलाइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव क्या मैसेज दे रहे हैं। हेडलाइन कहती है, गाजीपुर में सपा डेलीगेशन पर पथराव। कौन है? आशुतोष सिंह आशु, जिसने दी थी तालिबानी फरमान वाली चेतावनी। कौन है आशुतोष सिंह आशु? ये नाम याद रखिएगा। और अभी आपको और भी कहानी बताऊंगा। देखिए, गाजीपुर के ये कटरिया गांव में यहां पर विश्वकर्मा समाज की एक किशोरी की मौत हुई है। इससे विवाद गहराता जा रहा है। अभी यूपी तक की रिपोर्ट है। माता पिता से बात की है। उनका कहना है उन्हें इंसाफ मिलने के बजाय धमकियां दी जा रही, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। गरीबी का मजाक इस दौर में उड़ाया जा रहा है जब चुनाव सामने है और ये सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और ये कौन है? ये विश्वकर्मा परिवार है, पिछड़े लोग हैं, इनकी ये स्थिति है, न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ा सवाल है ये। अभी देखिए, मृतका के पिता ने स्थानीय प्रधान, ये आशु सिंह कौन है? यहाँ के प्रधान हैं। इन पर क्या आरोप लगाए हैं? प्रधान जी हमारे खिलाफ हैं। एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा और आप समझ में आएगा अखिलेश यादव यहाँ क्यों जा रहे हैं। हमें गालियां दे रहे हैं। वो कहते हैं हमारी 3 रुपए की औकात नहीं और बेटी को 3000 का मोबाइल दिया गया। कहां से कहां बात जा रही है, आप इसका भाव समझिएगा। जिस दिन मोबाइल दिया गया उस दिन क्यों नहीं सोचा हमारी बेटी का क्या होगा? अब धमकी का आरोप है। परिवार का दावा है कि उन्हें फड़फड़ाने पर, ज्यादा बोलने पर थाने में एक एक करके मारने की धमकी दी जा रही। थाने में हो रहा है। ये आशु सिंह पर आरोप है। जब गांव में सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो भारी पथराव हुआ। ये भी यहाँ की एक कहानी है। मोबाइल विवाद में हरिओम पंडित का भी नाम आया है। ये भी एक कहानी है। अब इस सब के बीच में आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर मामला क्या है। अखिलेश यादव वहां पर जा रहे हैं और ये देखिए, गाजीपुर की वो जो पीड़िता है उसके माँ बाप ने क्या बात कही है, कैसे वहां पर डेलीगेशन के दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा, किशोरी की मौत, ये सारी चीजें आपको यहां दिखा रहे हैं। और अब आ जाइए मुद्दे पर कि अखिलेश यादव यहां पर जाकर के क्या मैसेज दे रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल बीजेपी की दुखती रग बन चुकी है। 2022 के चुनाव में बीजेपी यहां बुरी तरह हारी। ये जो 2014 से बीजेपी ने बनाया था, दलित, पिछड़े, निषाद, राजभर, कुर्मी, कश्यप, बिंद, मझवार, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा जो जातियां हैं, इन सबको एक साथ जोड़ा था। अलग अलग जो जातियां हैं, ओबीसी तबके की अलग अलग जातियों को जोड़ा था, अपने साथ में जोड़ा था बीजेपी ने 2014 में। वो सब जो है बिखर चुका है। अब बिखरने के बाद क्या हुआ है? 2022 में दिख चुका है और 24 में तो और बुरी तरह दिखा। पूर्वांचल लगभग साफ हो गया। अखिलेश यादव के लिए अब सबसे बड़ी आसानी क्या हो रही है? क्योंकि ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा होंगे। योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ जिन पर ठाकुरवाद की राजनीति का गंभीर आरोप है। जहां अखिलेश यादव जा रहे हैं वहां पर एक नाम क्या था? आशु सिंह का आपने नाम सुना वहां पर। ये पूरा मैसेजिंग है। मैसेजिंग क्या है? एक पीडीए की समाज का परिवार है, वो पीड़ित है और प्रताड़ित कौन कर रहा है, वो एक इशू है। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे का मतलब क्या है कि पीडीए प्रताड़ित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कहीं पर मेरठ में खबरें आ रही हैं दलित परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ विश्वकर्मा परिवार के साथ हो रहा है, बनारस में राजभर परिवार के साथ में हो गया। अलग अलग जगहों पर
संजय निषाद को रोतना पड़ रहा है, बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और रो रहे हैं अपने समाज के लिए, ये नौबत आ गई है। अब इस सब के बीच में जब अखिलेश यादव जा रहे हैं तो कहानी क्या होने जा रही है और अखिलेश क्या मैसेज दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड लॉ एंड ऑर्डर, योगी को चेहरा बनाकर बीजेपी ने क्या चली है चाल, ये सब चर्चा शुरू हो गई है। अगला देखिए कि ये योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये भी बेहद जबरदस्त चर्चा में बात है। लेकिन इस बीच में देखिए, इसके पहले क्या क्या हो चुका है ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये बात क्यों हो रही बार बार कि अखिलेश यादव पूर्वांचल पर ही शुरू कर दिया है, अप्रैल से शुरुआत हो गई है पूर्वांचल पर फोकस। और मामला क्या है, विश्वकर्मा समाज पीड़ित है, मामला वो उठा लिया है। अब देखिए, पूर्वांचल में बदलाव की बहार, बीजेपी की जमीन खिसकी। 2022 के जो नतीजे आए तभी बीजेपी की जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। हालांकि बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन पूर्वांचल में असर दिख गया। असर क्या दिखा, गठबंधन की सीटें 41 से घटकर 29 रह गई, 41 से 29। सपा की झोली में 31 सीटें आई, जबकि मोदी से लेकर के योगी तक ने लगाया था पूरा जोर। पूर्वांचल की हवा में भाजपा के कई उम्मीदवार उड़ गए। समाजवादी पार्टी को जाति समीकरण का लाभ होता दिखा। ये 2022 के चुनाव का है और तब से गंगा में बहुत पानी बह गया है। एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं कि क्या हुआ अल्टीमेटली उसमें। ये देखिए, और डिटेल में बता रहा हूं कि वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ मंडल के जिलों में समाजवादी पार्टी गठबंधन का खासा दम दिखा। आजमगढ़ और गाजीपुर में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, ये हो चुका है। भाजपा गठबंधन की सीटें 41 से घटकर 29 रह गई, ये 2022 में हो चुका है। और सपा की सीटें की झोली में 31 सीटें आई, यानी कि सपा 31 और बीजेपी 29 आगे निकल गई, 2022 में निकल गई है। अब आपने 2022 देखा, अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं कि 2022 के बाद आगे क्या होता है। अब आ जाइए 2024 में। 2024 में क्या हो रहा है ये देख लीजिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है, इससे चीजें और क्लियर होंगी। 2024 दो लड़कों का जादू, 27 में से 16 सीटें जीत ली। पूर्वांचल की बात है ये, 27 में से 16 सीटें। 2019 में भाजपा ने 27 में से 18 सीटें जीती थी, अपना दल ने 2 जीती। इस बार भाजपा को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं, यानी कि 29 और 31 था 2022 के चुनाव में। विधानसभा में बीजेपी 29, समाजवादी पार्टी 31 आ गई थी। जब लोकसभा का चुनाव आया तो बीजेपी रह गई सिर्फ 10 सीट पर और 16 जीत ली। उनको 10, इनको 16, 6 आगे निकल गई लोकसभा में। कंटिन्यूएशन में पूर्वांचल में बीजेपी को धूल फाकनी पड़ रही है। अब एक और आपको कहानी दिखा देता हूं, किस तरह से 2019 में सपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। पूर्वांचल 2019 में 1 सीट मिली थी। अब ताजा परिणाम कहता है कि सपा ने आजमगढ़ सीट को वापस ले लिया। साथ ही 2019 में भाजपा की जीती जाने वाली 7 सीटें हैं, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मछली शहर, बलिया, बस्ती, संत कबीरनगर और चंदौली के अलावा एनडीए अपना दल की राबर्ट्सगंज सीट पर कब्जा जमा लिया, जबकि भाजपा के कब्जे वाली इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। यही नहीं, भाजपा के अलावा पूर्वांचल में 6 सीटों पर दस्तखत करने वाली बसपा के खाते में भी 6 सीटों पर भी कब्जा करने में सफल रही है। यानी कि पूर्वांचल में भाजपा को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। यह है कहानी। इस तरह से बीजेपी की हार हुई है। 2022 में भी हार हुई है और 2024 में भी हार हुई है। और इसी को देखते हुए जब पूरा अब ये विश्वकर्मा समाज जहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, एक बार उसकी हालत स्थिति देख लीजिए। ओबीसी में आते हैं बढ़ई, सुथार, लोहार, सुनार, कसेरा, पत्थर तराशने वाले उपसमूह शामिल हैं। ओबीसी में आते हैं बढ़ई, लोहार, सुनार, कसेरा, ठठेरा, मूर्तिकार, आमतौर पे शर्मा, धीमान, रामगढ़िया, विश्वकर्मा, जांगड़ा उपनाम लगाते हैं। कुछ समूह उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई लोहार और कुम्हार के लिए। इतना महत्वपूर्ण है ये समुदाय, यानी कि बीजेपी भी पूरी कोशिश में है कि ये उसकी ओर आ जाए, लेकिन कहानी कुछ और ही हो रही है। पीडीए अधिकारी भी दबी जुबान ने पीडीए की बात करें, अखिलेश यादव लगातार पीडीए का मुद्दा उठा रहे हो। ये देखिए किस तरह से बीजेपी भी इसको लुभाना चाहती है। ये युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग, यूपी सरकार, ये कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश का केंद्र का हाल है। वो चाहते हैं कि विश्वकर्मा उनके साथ में रहे, लेकिन बैकवर्ड या फॉरवर्ड योगी को चेहरा बनाकर बीजेपी ने चढ़ी बड़ी ताल। क्या बीजेपी में, ये देखिए ये कहानी है। यहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखता है
आज तक यूपी में 2027 में योगी आदित्यनाथ होंगे बीजेपी के चेहरा, अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती या सियासी राह होगी आसान, ये असली कहानी है। सियासी राह होगी आसान यानी कि योगी आदित्यनाथ मतलब जात विशेष की सरकार, जो उन पर ठप्पा लगा हुआ, ठाकुरवाद का आरोप चिपका हुआ है उनके ऊपर, और अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब वो गाजीपुर पहुंच रहे हैं, 2022 में दिखा दिया, 2024 में दिखा दिया। बीजेपी लगातार स्लाइड कर रही है, और आप सोचिए बीजेपी इतना परेशान है कि 2022 में जीतने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाना पड़ा, मंत्री बनाना पड़ा, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा की सीटें देनी पड़ी 2024 में, ये सब करना पड़ा, जबकि वो जीत चुके थे 22, क्योंकि पूर्वांचल साफ हो रहा था, इशारा शुरू हो गया था 22 में और फिर 24 में, इसलिए लेकर के आए राजभर को। लेकिन उसके बाद भी 24 में फायदा नहीं मिल पाया, और अब 27 में बहुत बड़ी चुनौती है, सुपड़ा साफ होने वाली स्थिति हो सकती है। अखिलेश यादव का मिशन गाजीपुर शुरू हो गया है, और बीजेपी के लिए ये सबसे कठिन संकट का दौर है। उनके पास जो धर्म का हर चीज में ले आते थे, हिंदू बनाम मुस्लिम, वो भी बात बिखर गई, क्योंकि हिंदुओं में ही इतने आपस के झगड़े हो गए हैं, और योगी आदित्यनाथ बजाय उनको सुलझाने के एक जात विशेष का पोलराइजिंग फैक्टर जैसी उनकी इमेज उभर गई है। इसलिए बीजेपी इस समय बहुत ही ज्यादा संकट में है, और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर जाने के प्लान के साथ ही खेला शुरू कर दिया है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।